हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोला जा रहा है? एक ट्रायंगल जो कि है ए बी सी, ए बी है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी। इसमें गिवन है ए बी 24, मतलब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ये हम लोग का 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर, ये वाला जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। और डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए। पहला नंबर में क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए कोस ए का वैल्यू क्या क्या होगा। साइन ए और कोस ए का अलग अलग से निकालना है। तो देखिए, साइन ए बोल रहा है, बोला जा रहा है मतलब इस एंगल को लेना है, इस एंगल को कंसीडर करना है थीटा। थीटा या फिर ए ही ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे ए लिया है। तो अगर इस एंगल का हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा बेस। क्या होगा? ये हो जाएगा बेस, और इसके जस्ट एडजेसेंट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। तो देखिए, सबसे पहला में हमको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए, अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। अब इसमें देखिए हम लोग के पास एच पता नहीं है, एच पता नहीं ना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो ये हो जाएगा पी, देखिए यहाँ पे क्या है 24 और ये 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 49। अब इसको अगर ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 625, जो कि स्क्वायर रूट अगर 625 का करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 25। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग का जो हाइपोटेनस आया वो आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, अब साइन ए निकालना है, देयरफॉर इसके बाद लिखिए देयरफॉर साइन ए। क्या निकालना था? साइन ए। साइन ए बराबर पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हो रहा है बेस हम लोग का, ये है परपेंडिकुलर। तो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 25। अब देखिए, अब निकालना है कोस ए। क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए हम लोग का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग अगर ध्यान दें तो ये हम लोग का क्या है? 24। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? साइन सी कोस सी। क्या बोला जा रहा है? साइन सी कोस सी, मतलब अभी हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर लिए थे, अभी सी के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, इधर वाला को। अब देखिए, अब सेकेंड नंबर में हम लोग को बोला जा रहा है साइन सी और कोस सी निकालना, मतलब इस एंगल का बात कर रहा है। अगर इसको हम लोग अगर कुछ भी एंगल इस एंगल से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को लेना होगा इधर वाला साइड को बेस। इसको क्या लेना होगा? बेस। और इसको लेना होगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो देखिए, अब साइन थीटा हम लोग को पता होता है कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई एच। परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है अभी इस केस में? 24। क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है 25। इसी टाइप से कोस सी क्या निकालेंगे? कोस सी हम लोग का हो जाएगा बी बाई एच। तो देखिए, बेस अभी हम लोग क्या लेंगे? 7 बाई
हाइपोटेनस 25। पहला नंबर क्वेश्चन इतना ही में ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इन फिगर 8.13 यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आप लोग का एनसीईआरटी बुक में। इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग का एक ट्रायंगल कंसीडर करना है हम लोग को सबसे पहले, और इसमें नेमिंग कर देना है, नेमिंग करना है p q और इस साइड को r। अब इसमें गिवन है हम लोग के पास, ये जो है 12 सेंटीमीटर है और ये है 13 सेंटीमीटर और ये क्यू आर हम लोग को दिया हुआ नहीं है। फाइंड आउट करना है 10p माइनस कोट आर। क्या निकालना है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 10p माइनस कोट आर। तो देखिए अगर इसको हम लोग एंगल मानेंगे, ठीक है, p को अगर एंगल मानेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये बेस के जैसा ट्रीट होगा। इसको अगर एंगल लेंगे थीटा तो ये क्या होगा, हम लोग का बेस बन जाएगा, और ये इसके जस्ट एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको अगर जब हम लोग इसको बेस इसको थीटा लेंगे, इस एंगल को जब थीटा लेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये हम लोग का बेस की तरह ट्रीट होगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर के जैसा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, अब हम लोग को निकालना क्या है, 10p माइनस कोट आर। तो आप लोग को पता होगा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर ये वाला जो साइड है क्यू आर, ये हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर जो होगा वो अंडर रूट क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी आर हम लोग का है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी क्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए, 9 में 4 5 और 6 में 2 6 में 4 2, तो अंडर रूट 25 जो कि 5 के बराबर आएगा। इसका मतलब हम लोग को क्यू आर का वैल्यू क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर। क्या मिला, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को 10p माइनस कोट आर। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू, देखिए 10p क्या होगा, देखिए जब इसको हम लोग इस एंगल को लेंगे तो ये हम लोग का बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 10p क्या होता है, p बाई बी, तो p क्या हो गया इस केस में, क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर बाई बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस कोट आर। अब देखिए इस एंगल को जब हम लोग लेंगे तो ये हम लोग का बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हम लोग का b बाई बी, टेन थीटा का जस्ट इन रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा b बाई पी, क्या होगा b बाई पी। तो b क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग को सेम चीज हम लोग को मिल रहा है। देखिए क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या दे देगा, 0। तो अब वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में यही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला जा रहा है, देखिए इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए। देयरफॉर कोस ए का वैल्यू क्या होगा और टेन ए का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो देखिए हम लोग को पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट हम लोग कंसीडर कर लेंगे, जो हम लोग का परपेंडिकुलर है कुछ 3 के ही मल्टीपल में होगा, मतलब लेट हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग का जो परपेंडिकुलर है P इज इक्वल टू 3K। इसी टाइप से H को हम लोग मान लेंगे 4K। अब इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग बेस निकालेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा यहाँ पे 10A निकालना है तो इसमें बेस का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग का जो बेस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट h² माइनस p² हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अंडर रूट h², h की जगह में क्या लेना होगा, 4K का स्क्वायर, तो 16K² हो जाएगा, माइनस 3K का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 9K² होगा। तो अगर इसमें हम लोग ध्यान दें तो K² दोनों में कॉमन है, उससे बाहर आएगा K, और 16 में 9 जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 7। क्या मिलेगा, 7। तो K√7 इसका हो गया बेस का वैल्यू। ये किसका वैल्यू है, बेस का, ठीक है, K√7। तो अब हमको निकालना है कोस ए। क्या निकालना है, कोस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोस ए किसके बराबर होता है, B/H। आप लोग पढ़ेंगे कोस थीटा क्या होता है, B/H। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग बेस क्या चीज माने हैं, यहाँ पे देखिए बेस हम लोग का आया है K√7। क्या आया है, K√7 डिवाइडेड बाय बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनस हम लोग का है 4K। क्या है, 4K। तो देखिए K से K कैंसल आउट हो जाएगा, तो √7/4 इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, √7/4, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं 10A। क्या निकालेंगे, नाउ 10A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हम लोग देखें तो यहाँ पे है 3K। क्या है, 3K डिवाइडेड बाय बेस क्या है हम लोग का, K√7। क्या है, K√7। तो देखिए K से K कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, 3 डिवाइडेड बाय √7, ठीक है। ये क्वेश्चन में इतना ही काम करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये 3rd हो गया। अब 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में भी कुछ गिवन पार्ट है, चलिए करेंगे। इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 4 में। 4 नंबर में हम लोग को गिवन में है 15 कोट A इज इक्वल टू 8। क्या दिया हुआ है, 15 टाइम्स कोट A, ये 8 के बराबर है। तो कोट A क्या हो जाएगा, कोट A इज इक्वल टू 8/15, यही हो जाएगा। अब हमको निकालना है साइन A और सेक A। क्या निकालना है, देयरफॉर फाइंड आउट हम लोग को करना है, फाइंड साइन A इज इक्वल टू क्या होगा और कोस A का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन में जैसे हम लोग एज्यूम किए थे वैसे ही इसमें भी एज्यूम करेंगे। कोट लेट, देखिए कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, B बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम
लेट बेस को हम लोग 8 के मान लेंगे, क्या मान लेंगे, b इक्वल टू 8 के एंड, और इसी टाइप से परपेंडिकुलर को हम लोग मान लेंगे 15 के। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से h निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को साइन ए निकालना है और कोस ए, और इसमें हाइपोटेनस का हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जो हम लोग का h होगा ये क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होगा। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट, देखिए 8k का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या, 8k का होल स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 k स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से k स्क्वायर बाहर आएगा और उसका रूट क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में 64 और 225 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 289, क्या मिलेगा 289, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, मतलब हम लोग को ये कितना मिला, हम लोग को जो h मिला वो हो जाएगा 17k के बराबर। ठीक है, अब हम लोग के पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन ए कोस से आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइन ए, ब्लैक पेन यूज करते हैं, देयरफॉर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है p बाई एच होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग के पास, देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 15 के बाई 17 के, तो 15 के और हाइपोटेनस है 17 के, देखिए के और के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लोग को देगा फाइनली 15 बाई 17। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है कोस ए, क्या निकालना है, कोस ए। कोस ए यहाँ पे निकालते हैं, को नाउ लिखते हैं, नाउ कोस ए इज इक्वल टू, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का b अपॉन एच। बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू देखिए कहाँ है, यहाँ 8k बाई 17 के, क्या हो जाएगा 8k बाई 17k, ये हो जाएगा 8 बाई 17, यही निकालना था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसमें गिवन है सेक थीटा बराबर 13/12, क्या निकालना है, गिवन में है हम लोग के पास, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, 13 डिवाइडेड बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितना साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग उसी टाइप से कंसीडर करेंगे जिसे करते थे। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos सेक, ये ना, कोस थीटा क्या होता था b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो अब हम लोग लेट करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे, लेट h को हम लोग मान लेंगे 13 के, देखिए यहाँ पे 13 है ना, और इसी टाइप से हम लोग मान लेंगे b इज इक्वल टू 12 के। ठीक है, अब h और b हम लोग को पता है, अब हम लोग p निकाल लेते हैं। p कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग का
हमको निकालना क्या है, पी निकालना है। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट एच हम लोग के पास क्या है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो रूट से बाहर निकालेगा तो हम लोग को मिलेगा के मिलेगा। इसके बाद अंडर रूट में 169 में 144 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का के रूट अंडर 25 क्या होगा 5, मतलब हम लोग को क्या मिल गया 5 के बराबर मिला हम लोग को परपेंडिकुलर पी का वैल्यू। किसका वैल्यू मिला, पी का वैल्यू। सॉरी यहाँ पे पी होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को इधर रूट में हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। पी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे एक एक हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी क्या है हम लोग के पास, देखिए पी अभी हम लोग लाया 5 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है 13 के, 13 के तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13। पहला काम खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर निकालते हैं। सेकेंड नंबर में निकाल लेते हैं कोस थीटा। क्या होता है, क्या निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग के पास बेस क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, बेस है 12 के और हाइपोटेनस है 13 के, ठीक है। तो 12 के बाई 13 के हो जाएगा, 12 के बाई 13 के। तो ये हम लोग का आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। क्या निकालेंगे थर्ड नंबर में, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग का परपेंडिकुलर क्या है 5 के बाई 12 के। क्या हो जाएगा 5 के डिवाइडेड बाई 12 के। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। क्या होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब ये 5 बाई 13 है तो क्या हो जाएगा 13 बाई 5। तो इसको 13 बाई 5 हम लोग लिख सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे सेक थीटा, तो है कोस का रेसिप्रोकल। अब कोट थीटा लास्ट में बच गया है तो यहाँ पे लिख देना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा बी बाई पी, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल पी बाई बी था ना, ये हो जाएगा 12 बाई 5। क्या होगा 12 बाई 5। यहीं पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अब बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और इसमें दिया हुआ है कोस ए कोस बी के बराबर है। गिवन में क्या है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम लोग को क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए एक बार फिर से पढ़ के, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, क्या है एक्यूट एंगल से सच दैट कोस ए कोस बी के बराबर है, मतलब ये एक ही ट्रायंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें एक एंगल तो क्या होगा 90 डिग्री तो होगा ही। तो ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ये जो सी होगा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ए और बी क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग को क्या गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ठीक है। तो देखिए
अगर हम लोग इस एंगल को ए मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, ए एंगल मानेंगे, ठीक है। तो इस केस में इसको हम लोग को बेस लेना होगा और इसको लेना होगा परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर हम लोग इस बी को अगर एंगल बी मानेंगे, ठीक है, तो इस केस में ये बेस की तरह ट्रीट होगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हम लोग का हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग अगर कोस ए लिखना चाहें, कोस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। तो देखिए कोस ए, इस केस में बेस क्या है, ये है ना, तो बी बाई एच मतलब ए सी बाई ए बी, क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी के बराबर होगा। और ये जो कोस बी का अगर हम लोग वैल्यू लिखना चाहें, कोस बी कहने का मतलब इसको अगर हम लोग एंगल मान रहे हैं, तो ये हम लोग को, इसको हम लोग को क्या मानना होगा, बीसी को बेस लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यही ना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी बाय हाइपोटेनस क्या है, एसी, बीसी बाई एसी, ठीक है, बीसी बाई ए बी होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस ही है ना, थोड़ा सा गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीसी बाई ए बी। अब देखिए, अब इसमें हम लोग अगर ध्यान दें तो ए बी दोनों साइड आ गया है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो सकता है, कट सकता है, क्योंकि ये दोनों हम लोग को गिवन में इक्वल दिया गया था। तो हम लोग को इससे क्या मिला कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी सी कहने का मतलब ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये हम लोग का बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम लोग का बन गया, तो हम लोग पढ़े हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल बी, और इसका एंगल ए, इस साइड का देखिए। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे रीजन में दे देंगे, रीजन में क्या देंगे, सिंस अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है तो उसका दो साइड बराबर होता है और उस साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, हम लोग 7 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है, गिवन में है हम लोग के पास 3 cot A इज इक्वल टू 4। हम लोग को निकालना है चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर, मतलब 2 चेक करना है, क्या करना है, 2 चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं है, इसको हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन वाला पार्ट जाएंगे कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot A, इस 3 को इधर नीचे भेज सकते हैं, cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का इसमें। तो देखिए अब हम लोग कोट थीटा किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस भी निकाल लेते हैं, ताकि एक बार एलएचएस में हम लोग वैल्यू पुट करें, एक बार आरएचएस में। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इक्वल है, अदरवाइज बोलेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पी देखिए परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे देखिए 4/3 हम लोग का दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, लेट b इज इक्वल टू 4k। b को क्या मान लेंगे, 4k, और p को मान लेंगे 3k। तो यहाँ पे p की जगह में क्या पुट करेंगे, 3k का
होल स्क्वायर प्लस बी की जगह में हम लोग पुट करेंगे 4k, क्या करेंगे 4k का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो √3k का होल स्क्वायर क्या जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए k स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर बाहर आएगा और रूट से जब बाहर आएगा तो k देगा और अंडर रूट में 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। मतलब ये क्या दिया 5k, क्या दिया 5k, मतलब 5k हम लोग का क्या आ गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले LHS में वेरीफाई करेंगे फिर RHS में। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो 5k आया है इसको बस याद रखिएगा और बेस को हम लोग 4k और परपेंडिकुलर को 3k लिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का बेस क्या आया था, बेस हम लोग लेट किए थे 4k और P लेट किए थे 3k और H अभी हम लोग जस्ट निकाले 5k आया, यही ना। तो अब हम लोग पुट करते हैं फ्रॉम LHS, कहां से जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाता है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब देखिए 10a क्या होता है, tan थीटा होता है p बाई बी, क्या होता है p बाई बी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस p बाई बी, तो देखिए यहाँ पे p क्या है 3k और b है 4k, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 10a का क्या करना है होल स्क्वायर करना है, तो ये भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। अब देखिए 16 और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 16 1 का एलसीएम क्या होगा 1, 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में 16 और न्यूमरेटर में हम लोग आ जाएगा, देखिए 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 इंटू 1 क्या हो गया 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 16 कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग को फाइनली मिलेगा 16 में 9 घटाएंगे तो 7, क्या मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, क्या मिला 25। तो हम लोग को LHS में क्या मिला 7/25। ठीक है, अब हम लोग RHS में भी यही लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आ जाएगा वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर 7/25 आया तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये दोनों सही है, चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS में हम लोग का क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कोस थीटा क्या होता है b/h, तो b देखिए क्या है 4k बाई h क्या है 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होता है p/h, तो देखिए p क्या है 3k बाई और h है 5k, इसका क्या रहेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर। इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 में 9 क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25k स्क्वायर। तो यहाँ पे k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसल आउट होके हम लोग को फाइनली दे दिया 7/25 मिला, जो कि LHS के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे इसके बाद सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर
द एबव इक्वेशन इज ट्रू। क्या लिखेंगे? देयरफॉर द एबव इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, इसी टाइप से आप लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? इन अ ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब एक ट्रेंगल बनाना है ए बी सी जिसमें बी पे राइट एंगल रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया 90 डिग्री और ये पॉइंट है बी, और किधर भी हम लोग ए और सी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, 10a का वैल्यू दिया है 1/√3 गिवन है हम लोग के पास। 10a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos c प्लस cos a sin c। सबसे पहला हमें क्या निकालना है? साइन ए cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c। ठीक है, और सेकेंड नंबर में हम लोग को डिराइव करना है cos a cos c। क्या निकालना है? cos a cos c माइनस sin a sin c माइनस sin a sin c। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए हम लोग का आपके पास गिवन है क्या है? 10a इक्वल टू 1/√3। हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है? p/b, यही ना होता है? p/b। तो देखिए a के रिस्पेक्ट में p/b लेना है। मतलब इसको अगर एंगल थीटा ले रहे हैं तो हम लोग का ये इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? बेस कंसीडर करेंगे, और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, और इसको करेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग लेट करके एज्यूम कर लेंगे कि जो P है हम लोग का K के बराबर है। देखिए 1 इंटू के क्या हो गया? 1K, और हम लोग का जो बेस है वो क्या है? √3 K के बराबर है। तो मतलब P क्या आ गया हम लोग का? K आ गया, और ये आ गया बेस √3 K। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। हाइपोटेनस इक्वल क्या हो जाएगा? √p² प्लस b²। p² मतलब k² प्लस b² क्या हो जाएगा? √3k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3k² प्लस k² क्या हो जाएगा? 4k²। तो यहाँ पे बाहर आएगा 2k। क्या आएगा? 2k। मतलब ये किसके बराबर आया? 2k के बराबर। अब हम लोग को तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया है। तो अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन में सारा वैल्यू पुट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इस वाला पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसी ट्रायंगल को देखते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्या निकालना है? साइन ए cos c प्लस cos a sin c। साइन ए, अब देखिए a को जब भी a एंगल का बात करेगा तो इसको हम लोग बेस लेंगे और इसको परपेंडिकुलर। लेकिन अगर एंगल c का बात करेगा तो यहाँ पे c को ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। c का बात करेगा तब हम लोग इसको बेस लेंगे और इसको परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो हर एक केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखिए साइन ए क्या निकालना है? साइन ए हम लोग निकालना है। तो साइन ए क्या होता है? p/h। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC अपॉन हाइपोटेनस है AC, BC अपॉन AC इंटू cos c। देखिए cos c क्या है? C को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बेस। cos थीटा क्या होता है? B/h। तो यहाँ पे B हम लोग किसको लेंगे? BC को। तो BC अपॉन H क्या हो जाएगा? AC प्लस cos A। अब देखिए cos A क्या है? यहाँ पे देखिए cos A
कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, है ना। तो बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्या होगा ए बी अपॉन ए सी इंटू साइन सी। अब साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो इसको जब हम लोग एंगल लेंगे तो हम लोग का पी ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस हम लोग का ए सी होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पे देखिए कि क्या है बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो ये हम लोग का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बीसी की जगह हम लोग क्या लेंगे, बीसी की जगह हम लोग को लेना होगा, देखिए बीसी क्या है के है, तो के का स्क्वायर हो जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर क्या है ए बी है ना, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे आप देखिए क्या है रूट अंडर 3 के, यही ना लेट किए हैं, एक को के और एक को रूट 3 के, यही लेट किए थे। ये हो जाएगा रूट 3 के का होल स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। और नहीं तो यहाँ पे आप अगर गौर कीजिएगा तो ये जो है ना ये साइन स्क्वायर ऐसे वैसे मत कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के टर्म में भी आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर ये 3 के स्क्वायर होगा, तो 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए एसी क्या है 2k के बराबर है, तो नीचे में भी क्या आएगा 4 के स्क्वायर आएगा, 4 के स्क्वायर देखिए 2k का होल स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो हम लोग का 4 के स्क्वायर बाय 4 के स्क्वायर जो कि आ गया 1 के बराबर, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1 आएगा, पहला नंबर का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब हम लोग को क्या बोला गया है कोस ए इंटू कोस सी। अब देखिए कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, कोस ए के लिए बेस क्या हो गया ये, ठीक है। कोस ए क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इंटू कोस सी क्या होगा बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा ना, बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए, जब साइन ए का बात किया जा रहा है तो पी बाई एच, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी इंटू साइन सी, देखिए साइन सी के लिए क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दे तो नीचे में क्या आ रहा है ए सी स्क्वायर और ए बी इंटू बी सी आ रहा है ऊपर में ए बी इंटू बी सी माइनस, इसको भी अगर हम लोग ध्यान देते ये भी ए बी इंटू बी सी है, उल्टा अगर कर दे मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 को मल्टीप्लाई करे या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करे, दोनों का आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए बी इंटू बी सी बाई ए सी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 0 आ गया ना, देखिए सेम टर्म को सेम टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 9 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है हम लोग का राइट एंगल है क्यू पे, रेक्टेंगल का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 के बराबर, गिवन में क्या है हम लोग के पास पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर, पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर के बराबर,
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। क्या क्या निकालना है? टू फाइंड साइन पी कोस पी और टेन पी, ये तीनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन पार्ट है इसको ट्रायंगल में मेंशन कर लेते हैं। देखिए पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक है ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद पी आर प्लस क्यू आर है, इसको हम लोग इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर 25 के बराबर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर 25 के बराबर। तो अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं, क्यू आर को क्या चीज को मान लेंगे? लेट क्यू आर इज टू एक्स। अगर इसको x मानेंगे तो हम लोग का पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर होगा ना, 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर को हम लोग क्या माने? एक्स। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो अगर हम लोग इसको x मानते हैं, किसको मानते हैं? क्यू आर को। देखिए इसको x माना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 25 माइनस एक्स। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के x का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग को तीनों साइड पता चल जाए। ठीक है, हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग क्या मिलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब क्या? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर के बराबर। 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 50x होगा ना। यहाँ पे देखिए माइनस 2ab होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस 50x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी। एक्स स्क्वायर कट गया। अब 50x को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और इस 25 को इधर। तो यहाँ पे देखिए 625 में 25 माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को देगा 600 मिलेगा। ठीक है, 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50x, मतलब x बराबर 600 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0, 5 से 12 टाइम्स में कट गया, मतलब x का वैल्यू क्या है? 12। तो अगर ये 12 है, ठीक है, तो 12 में 12 घटा देंगे 25 में, तो ये क्या आ गया? 13। क्या आ गया? ये हो जाएगा हम लोग का 13। ठीक है, और यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग का काम हो गया, हम लोग तीनों साइड निकाल लिए। अब हम लोग को जो जो पूछा गया है उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन पी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग ये जगह यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला हम लोग को निकालना है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच, यही ना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखिए P को जब लेंगे तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो 12 बाई 13 क्या हो जाएगा? 12 बाई 13। इसी टाइप से सेकेंड नंबर अगर हम लोग देखें, हमको निकालना है कोस पी। क्या निकालना है? कोस पी। तो P लिया जा रहा है, मतलब ये है हम लोग का बेस। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हम लोग का है 5 डिवाइडेड बाई 13। और तीसरा नंबर में हम लोग को निकालना है 10p। क्या निकालना है? 10p। 10p मतलब ये हम लोग का है बेस और ये है परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है? p बाई बी। तो p क्या है हम लोग का? 12 डिवाइडेड बाई 5। पहला का आ गया 12 बाई 13, cos p आ गया 5 बाई 13 और 10p 12 बाई 5। यही हम लोग को करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11
की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और इसको लिखिए और, ठीक है, और फॉल्स है इसको लिखना है और जस्टिफाई करना है, मतलब जस्टिफिकेशन देना है कि कैसे सही है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया जा रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोला जा रहा है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 10a होता है p बाई बी। तो एक ट्रेंगल अगर हम लोग ले, उसमें क्या हमेशा, और देखिए 1 से अगर हमेशा छोटा होने के लिए क्या होना होगा, p को हमेशा छोटा होना होगा किसका से, b से। ठीक है, तभी 1 से ये छोटा आ सकता है। तो हम लोग 10 अगर कोई ट्रेंगल में इसका परपेंडिकुलर को बड़ा भी तो ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं p को हम लोग 4 ले लिए और इसको 3, तो भी तो हम लोग का ट्रेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो 4/3 जो कि क्या है, बड़ा है 1 से। तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5। सेक ए का वैल्यू 12/5 क्या पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कुछ वैल्यू के लिए क्या है, ये पॉसिबल है। देखिए सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा का। कोस थीटा क्या होता है, b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो देखिए बेस क्या है, छोटा है और हाइपोटेनस बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेनस बड़ा हमेशा होता ही है, सही बात है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्रू। क्या होगा, ट्रू। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर में कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए कोसेकेंड यहाँ पे जो यूज किया गया है ना, वो कोसेक के लिए यूज होता है। किसके लिए, कोसेक के लिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा ये बात को। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर क्या दिया जा रहा है, देखिए कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये गलत बात है, कोट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये भी हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। और देखिए 5 नंबर में क्या दिया जा रहा है, साइन थीटा का वैल्यू 4/3। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या होता है, p/h, और ये दे दिया 4/3। क्या परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है, आप ही लोग सोचिए, नहीं ना। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन यही है कि जो हाइपोटेनस है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता है परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो हम लोग का ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 यहीं पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट एंगल का, जैसे कि sin 30 1/2, sin 45 1/√2। तो उस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे, फिर 8.2 एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।